प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करना पूरा प्रयत्न करना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए तो खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुम लोगों से कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से हो, कुकर्मियों, तब सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ तो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत लूक के शुभ वर्तमान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वह विशेषता यह है कि शुभ वर्तमान के आरंभ में और शुभ वर्तमान के अंत में निरंतर यरूशलेम शब्द का उल्लेख है, यरूशलेम नगर का उल्लेख है। संत लोग यरूशलेम नगर को एक सफल रूप चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि यरूशलेम जो है प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख सहन, पीड़ा, मृत्यु एवं पुनरुत्थान का केंद्र है, उनके उद्धार कार्य का केंद्र है, उनके मुक्ति कार्य का केंद्र है। और संत लोग इस सुसमाचार के द्वारा भी इसी रूप चिन्ह का उपयोग करते हैं और यीशु का एक संदेश अपने समुदाय के सामने स्पष्ट करते हैं। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हमें पुनरुत्थान के वैभव का आनंद लेना है तो इस यरूशलेम के मार्ग से ही हमें आगे बढ़ना होगा, संकरे मार्ग से ही हमें आगे बढ़ना होगा। यह मार्ग कठिन है, यह दुख का मार्ग है, क्लेश का मार्ग है, वेदना का मार्ग है, कष्ट का मार्ग है, परंतु इसी मार्ग से सफर कर हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह हमारा जो मानवीय जीवन है, अस्थाई जीवन है, हमारा अंतिम गंतव्य स्वर्ग है। क्या हम इस मार्ग पर निरंतर चलने के लिए तैयार है क्या? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।